हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीप्स एजुकेशन में। मेरा नाम नगमा है एंड हमने आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की जो पिछले भर्ती में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट की थी। एंड जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है उनके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है। आप वहाँ पे जाके मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो, या फिर आप जो चैनल है डीप्स एजुकेशन उसकी आप प्लेलिस्ट में जाके भी मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। और अगर आप किसी भी स्लाइड के रिगार्डिंग, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज है या फिर किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप जो है हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। हमें आप वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज है हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आज का अपना पहला सवाल, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि वो क्या है, रमाबाई सरस्वती है वो किस भाषा में लिखा करती थी। तो देखो इनकी जो भाषा है, अब अपना ऑप्शन देखें तो अंग्रेज़ी तो हो नहीं सकती। अपने इंडिया में जितने भी समाज सुधारक रहे मोस्टली जो है वो अपनी क्षेत्रीय भाषा यूज़ करते थे या फिर जो हिंदी थी वो यूज़ करते थे, ठीक है। तो अंग्रेज़ी तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गया। अगर अदर ऑप्शन देखें तो हिंदी, मराठी एंड संस्कृत। अब देखो रमाबाई सरस्वती, तो ये जो नाम है कुछ ऐसा मराठी जैसा लग रहा, तो ये ऑप्शन भी आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड से आप हटा सकते हो। अब बचा हिंदी एंड संस्कृत, तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए फिर तो जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन डी, संस्कृत। ये तब एलिमिनेशन मेथड आपको तब यूज़ करना है जब आपको दो ऑप्शन में क्या है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, तो आप एलिमिनेशन मेथड से दो ऑप्शन जो है वो जो बिल्कुल रिलेट नहीं करते क्वेश्चन से उनको आप एकदम हटा सकते हो, और जो दो ऑप्शन है उनमें आप अपना जो आंसर है वो टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है संस्कृत, ठीक है। बहुत उस टाइम की बहुत ज़्यादा ये प्रख्यात समाज सुधारिका रही हैं और इन्होंने महिला शिक्षा के लिए जो है काफ़ी प्रयास किए हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये है अपना आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन अपना, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो देखो इसमें राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की। राइट टू एजुकेशन क्या है, तो जो जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 साल तक के बच्चे, उनको जो है निःशुल्क एंड जो कंपलसरी एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए। जितने भी सरकारी स्कूल है उनमें उनको जो एजुकेशन है वो फ्री प्रोवाइड कराई जाए, इसमें ये एक प्रावधान है, ठीक है। तो और इसको जो है अधिनियम को पारित किया गया था 2009 में, इसको पारित किया गया था। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना, राइट टू एजुकेशन क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था। इसमें देखो जो संघ है ना, संघ मीन्स अपना जो देश है पूरा उसको संघ कहा जाता है। तो संघ के राजकीय कार्यों के बारे में चल रहा है, मतलब उसके जो जो गवर्नमेंट का जो मतलब जो सरकारी काम होते हैं उसके लिए आपको कौन सी जो लैंग्वेज है वो यूज़ करनी है। इसको लेके काफ़ी विवाद रहते थे। पहले क्या इंग्लिश यूज़ करते थे, सबसे पहले तो जो अदालत वगैरह उनमें फ़ारसी यूज़ होती थी एंड जो सरकारी कार्य वगैरह ये सब है फिर इनमें इंग्लिश यूज़ होने लगी। लेकिन फिर जो साउथ इंडिया है वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रहा कि इंग्लिश नहीं, उनकी जो मतलब क्षेत्रीय भाषा है, साउथ इंडिया ही नहीं अदर जो स्टेट है वहाँ पर भी इस चीज़ को लेकर मांग बढ़ी थी कि उनको जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा यूज़ करने दी जाए उनके अपने स्टेट में। तो वहाँ पे क्या किया था, उनकी क्षेत्रीय भाषा है उनको उसके यूज़ के लिए उनको जो है अनुमति दे दी थी। लेकिन जो संघ है उसके लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको रखा गया था। जैसे कि अपना सुप्रीम कोर्ट हो गया, वहाँ भी जो है लैंग्वेज इंग्लिश ही चलती है, ठीक है। लेकिन आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये हाई कोर्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे आप इंग्लिश और अपनी जो क्षेत्रीय भाषा जो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जो अंग्रेज़ी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को है वो लागू किया गया था 1965 में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अंग्रेज़ी भाषा को कभी लागू किया गया था 1965 में, किसके लिए, जो अपने देश के जितने भी जो राजकीय कार्य होते हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है। नोबल गैस, देखो सबसे पहले तो ये नोबल गैस होती क्या है। नोबल गैस जो होती है वो अक्रिय गैस भी कहते हैं इसको। अक्रिय गैस क्या होती है, जो किसी भी रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करती, उनको अक्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। और जो नोबल गैस होती है जैसे कि आर्गन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सारी अपनी नोबल गैसेज होती हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो अपना जो ऑप्शन ए है वही अपना आंसर है। ऑर्गन जो है वो नोबल गैस है। बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती हैं, जो सभी क्या है सक्रिय गैसेज हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, नोबल किसे कहते हैं, अक्रिय गैसों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। देखो अपना जो संविधान है उसमें टोटल 12 अनुसूचियां हैं,
ठीक है। तो उसमें जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है भाषाओं के बारे में लिखा गया है। तो वर्तमान में मतलब करंटली पूछ रहा है कि कितनी भाषाएं हैं। जो अपनी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो क्या धीरे धीरे करके ऐड की गई है। तो ऐड करते करते अभी वो टोटल कितनी हो चुकी हैं, वो हो चुकी हैं 22। ठीक है, तो ध्यान रखना वर्तमान में कितनी है, 22 है। एंड इन 22 जो भाषाएं, इनमें नेपाली भी है, सब है, लेकिन जो राजस्थानी और इंग्लिश है ना वो इसमें सम्मिलित नहीं है। ये थोड़ा सा याद रखना कि राजस्थानी और इंग्लिश अपनी जो 8वीं अनुसूची है उसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो है क्या है, ऑप्शन डी 22। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सांबर झील कहाँ स्थित है। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। जो सांबर झील है वो राजस्थान में स्थित है, जयपुर के जो पास में स्थित है ये। सांबर झील से क्या है, सांबर झील क्यों फेमस है, बिकॉज ये जो है एक खारी झील है। ठीक है, यहाँ से जो है अपने इंडिया का सबसे अधिक नमक का जो उत्पादन है वो किया जाता है। 80%, आई थिंक 80% जो नमक है वो यहीं से उत्पादित किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्गम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। देखो इतना ज़्यादा वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें बेसिकली ये पूछा है, जो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है, मतलब जो नाभिकीय ऊर्जा को उत्पादित करते हैं वो क्षेत्र, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उन दोनों को मिला के मतलब उनको संयुक्त उद्गम करने की अनुमति प्रदान करना, मतलब दोनों मिलके जो है नाभिकीय ऊर्जा को उत्पादित करें। इसके लिए जो अनुमति है वो संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया था, परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक। तो वो किया गया था 2015 में। थोड़ा सा ध्यान रखना किसके बीच में, नाभिकीय ऊर्जा की जो उत्पादन क्षेत्र है वो और जो सार्वजनिक क्षेत्र है उन दोनों को मिला के नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुमति प्रदान की गई थी इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं आज की स्लाइड में। देखो इसमें पूछा गया है जो अपने इनलैंड वाटरवेज है, वाटरवेज क्या, जैसे कि गंगा नदी हो गई तो उसमें एक वाटरवे बना हुआ है। ठीक है, अपनी ब्रह्मपुत्र हो गई और जितनी भी नदियां हैं अपने इंडिया में, तो जो अपने इंडिया के मतलब अंतर्देशीय पूछा, मतलब बीच बीच में कितना बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है अपना जो लंबाई है, कुल लंबाई वो है 14,500 किलोमीटर है। और अपने इंडिया में नेशनल वाटरवेज कितने, जैसे कि नेशनल वाटरवे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये सारे क्या नेशनल वाटरवे है। नौगम्य मीन्स वो नाव में अपन बैठ के जितना भी मतलब अपन ट्रेवल करते हैं जल के थ्रू। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं अपन वाटरवेज ऐसे कहा जाता है उसको। ठीक है, जलमार्ग एक तरीके से। तो जो जलमार्ग है उनकी जो लंबाई है वो है 14,500 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। जो एक ब्रिटिश थे वो 1600 के आसपास आई थिंक इंडिया में आए थे। एंड उन्होंने जो है अपनी जो पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी है वो स्थापित की थी सूरत में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। सूरत कहाँ पर है, ये अहमदाबाद नहीं, सॉरी, कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये आज का अपना आखिरी सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, तो सबको पता होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वो की गई थी अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एंड जो रिजर्व बैंक होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये अपना केंद्रीय बैंक है। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वैसे तो बैंकों नाम का कोई शब्द नहीं होता, बैंक्स ऑफ बैंक्स होते कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या है, जितनी भी बैंक्स होती है अपने इंडिया में, जितनी भी बैंक्स हैं, तो उन सबको क्या है, ये रेगुलेट करता है, उनके लिए नियम विनियम बनाता है। एंड कुछ जैसे कि उनको रेगुलेट करता है ये अच्छी तरीके से। उनके लिए जो है टाइम टाइम पे जो जितनी भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब प्रोवाइड कराता है। एंड इन्हें फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली उनको इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या है अपना ये भारतीय रिजर्व बैंक अप्रैल 1935। सो ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड अपना जो चैनल है डीप्स एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको जो वीडियो है इसका आपको विद आंसर्स PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।